जो भी स्टोरी थी वॉट एवर वो मैं पता है आज क्या हुआ, सोचो क्या हुआ होगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आज मेरी कॉलेज ऑनलाइन लेक्चर थी, मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल गया क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी। वेल अब मैं स्टोरी सुनाती। मैंने बहुत टाइम से अपलोड नहीं किया कोई भी वीडियो, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर पोम, हर चैप्टर और स्टूल वाचन फॉर मराठी, फिर क्या क्या राइटिंग स्किल्स, ग्रामर सब कुछ अपलोड करूँगी, स्पेशली फॉर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक आध हिंदी का एक आध चैप्टर और इंग्लिश की एक आध चैप्टर ही कवर की है, या फिर पोम कवर की है। बट उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, और मैं हर बार सॉरी बोल के भी मैं अपलोड नहीं करती, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट अब तो टाइम चला गया कि नया चैप्टर सीखे जाए, क्योंकि दिसंबर तो आ चुका है। इनफैक्ट मिड दिसंबर आ चुका है, मिड दिसंबर आके चला भी गया वैसे तो आज 18 दिसंबर है। तो मैंने ये सोचा है कि अगर किसी को भी मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना, तो मैं करने को रेडी हूँ, लाइक पेपर पैटर्न में या फिर पेपर लिखने में। मेरे पास पड़े पास्ट पेपर्स, मेरे बैच के तो नहीं है शायद, पर उसके बाद के बैच के हैं। मैं इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ क्यों कर रही हूँ कि मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि ना मैं उस बैच से बिलोंग करती हूँ जो पहला और आखिरी बैच था जिसने 100 मार्क्स के पेपर्स दिए थे। 100 मार्क्स के। तुम लोग का 80 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर भी स्कूल में छूट जाता है, क्लासेस में छूट जाता है, और हम लोग ने 100 मार्क्स के बोर्ड्स दिए थे 10th स्टैंडर्ड में। और उसके बाद भी हम लोग का तो कुछ था नहीं। हमको तो ऐसा हमारे टीचर्स मोटिवेट करते थे कि तुम लोग को जो भी परसेंटेज है उसको एक्सेप्ट करना, +20 समझ के खुश होना। बट मार्कशीट पे तो +20 दिखने से रहा। वैसे मुझे आए थे 85%, पर मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं थी। एंड सबसे ज़्यादा तो मुझे सबसे कम मार्क्स मुझे इंग्लिश में थे, उससे मुझे ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि हमारे एक मैम थे जो मॉडरेटर थे बोर्ड के, उनके बनाए हुए पेपर में मैंने 81 मार्क्स स्कोर किए थे, बट बोर्ड्स के पेपर में मैंने सिर्फ 65 मार्क्स स्कोर किए। इसलिए मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना। बाकी सब पेपर में तो अच्छे मार्क्स थे, लैंग्वेजेस में भी, हिंदी और मराठी में भी 78 और 80 था समथिंग, वाइस वर्सा कर देना। मेरे पास एक्सपीरियंस है 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना और अच्छे परसेंटेज लाना, फिर बैकलॉग नहीं रखना। और अगर बाई एनी चांस तुम्हारा पेपर ख़राब जाता है या छूट जाता है तो उसका स्ट्रेस आगे कैरी करना ही नहीं है, जो मुझे बहुत टाइम के बाद समझ में आया। बट थैंक गॉड, टच छोड़ कि मेरे 10th में एक भी पेपर ख़राब नहीं गए थे, मेरे अपने हिसाब से सारे अच्छे गए थे, ना कोई मेरा पेपर छूटा था। मुझे चाहता क्या था ना, मुझे ना अलजेब्रा में आया था 39 मार्क्स, बट उसमें मैंने नहीं, अलजेब्रा में 39 थे, ज्योग्राफी की बात है। मेरे को 38 मार्क्स थे 40 में से, और मेरे को मार्कशीट में सिर्फ सर्टिफाइड दिख रहे थे, और मैंने अपने पेपर्स की सर्टिफाइड कॉपीज़ भी मंगवाई थी। तो उससे मुझे पता चला था कि मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की मेरी आदत थी, और हम लोग को मना किया गया था कि अगर आपका एक्स्ट्रा वाला रॉन्ग होगा ना, वो लोग बोर्ड्स वाले वही कंसिडर करेंगे। और मेरे केस में वही हुआ। मैंने मैप फिलिंग और मैप रीडिंग एक्स्ट्रा वाला कर दिया था, जिसकी वजह से उसमें से एक्स्ट्रा वाला मेरा रॉन्ग चला गया। अटेम्प्टेड ही रॉन्ग गया था, बट फिर भी ऐसा ही, मतलब जो भी था अटेम्प्टेड उसमें 2 रॉन्ग चले गए थे। तो मुझे एग्जामिनर ने तो 38 मार्क्स दिए थे, फिर मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर ने मुझे 35 दे दिए। मेरे जैसे ये सिली मिस्टेक तो मत ही करना। और आपको तो पता ही होगा, शायद आपको पता भी ना हो, क्योंकि 5 साल पुराना बैच था। हम लोग ने हिस्ट्री का पेपर भी 60 मार्क्स का दिया था। हमारे साइंस और मैथ्स के प्रैक्टिकल्स भी इतने लीनियंटली नहीं हुए थे जितने हर स्कूल में होते थे पहले, और अब भी होते होंगे शायद, मैं श्योरली नहीं बोल रही हूँ। बट हम लोग ने पेपर्स दिए थे ना, हम लोग को 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में देना था, तुम लोग को 80 मार्क्स का 3 घंटे में देना है। तो डिफरेंस तो बहुत है, एक्सपीरियंस भी है। फिर हमारा 12th बोर्ड्स कैंसिल हो गया था कोविड की वजह से, तो सबको लगता है कोविड बैच है, ऐसे ही फ्री में मार्क्स मिल गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे 12th के परसेंटेज हमको कैसे मिले थे ना, हमको पता है। हमारे 10th के परसेंटेज कंसिडर किए गए, 11th के परसेंटेज कंसिडर किए गए, और सबको लगता था 11th की भी फाइनल एग्जाम का ही हुई थी, तो वो भी फ्री में मार्क्स मिले, बट ऐसा नहीं था। 11th में हमारे 2 यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर एग्जाम्स हुए थे ना, उसका टोटल करके हमको मार्क्स दिए गए थे 100 में से हर सब्जेक्ट में। तो 10th के परसेंटेज, 11th के परसेंटेज, और 12th का भी सिर्फ 10th 11th का देख के नहीं मिला था हमको परसेंटेज। 12th में भी हमारी जो सारी एग्जाम्स हुए थे ना, प्रीलिम्स, यूनिट टेस्ट वगैरह, सेमेस्टर, सबका हमको मार्क्स देख के कंसिडर करके मार्क्स मिले सबको। ऐसे किसी को भी फ्री में मार्क्स नहीं मिला है, सबको अपनी मेहनत का मार्क्स मिला है। और बहुत से कॉलेजेस में था कि जिधर इंटरनल्स नहीं हो पाए थे, उधर हम लोग को 12th के मार्क्स ऐसे ही देने पड़े थे उनको, बट वो तो अलग अलग कॉलेज का पर्सपेक्टिव है। और हम लोग के कॉलेज में एग्ज़ाम होते थे, और मैं पर्टिकुलर टाइम पे देती थी। अगर 10 बजे का एग्ज़ाम है, हमको बोला है कि तुम लोग पूरे दिन में कभी भी दे सकते हो, बट मैं 10 बजे का टाइम हम लोग को बोला था, 10 से 1 में 3 घंटे में पेपर ख़त्म।
नो चीटिंग नथिंग। हम लोग ने बहुत मेहनत की थी। अगर मुझे अभी भी लगता है अगर मैंने अपने 12th के बोर्ड्स ऑफलाइन दिए होते, एज इन कैंसिल नहीं हुए होते, तो शायद मुझे जितने परसेंटेज मिले थे उससे ज़्यादा मिल जाता है। सो अगर किसी को भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, लाइक राइटिंग स्किल में चाहिए, ग्रामर में चाहिए, या फिर किसी में भी चाहिए, मैं रेडी करने को। मेरे पास 2019-20 का पेपर्स पड़े हैं। 2018-19 मेरे बैच के में देखना पड़ेगा मुझे है कि नहीं, पर 19-20 के मेरे पास ऑलमोस्ट पेपर्स है। हाँ, कुछ पेपर में 2-3 पेजेस गायब है, बट उससे तुम लोग को क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया आएगा। मेरे पास प्रैक्टिस पेपर्स भी पड़े थे, बट वो तो मैं कहीं से भी मैनेज कर सकती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड्स को दी थी, वो लोग भी 10th में ही है। एंड तुम लोग का टाइम टेबल तो कब पे आ चुका है नो। और ये क्रूशियल टाइम इसलिए है क्योंकि ये ना हम लोग के फ्रेंड्स बोलते थे कि उन सबको पता है, किसी ना किसी ने ऐसा बोला था कि 10th के परसेंटेज सिर्फ 11th में एडिशन के लिए, 11th के परसेंटेज 12th के एडमिशन के लिए काम में आते हैं। ऐसा कुछ नेसेसरी होता नहीं था। और हमारे केस में देख लो ना, जिसने ये समझ के अपने परसेंटेज को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया था, उनके केस में क्या हुआ, 10th 11th के परसेंटेज ले लिए और हमारे ओवरऑल परसेंटेज डूब गए। जैसे कि मेरे केस में हुआ था। मेरे 10th और 11th दोनों में इंग्लिश में परसेंटेज बहुत कम थे। सो मेरा ओवरऑल 12th में भी इंग्लिश का मार्क्स कम आ गया था बाकी सबसे कंपेयर करते करते। सो अपने सारे सब्जेक्ट्स, अपनी वीकनेस अब तक आपको पता चल जानी चाहिए। और नहीं पता चली तो प्लीज़ फोकस ऑन योर वीकनेसेस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अपने स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करो और वीकनेस को कम से कम नेगलेक्ट करो। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं सीए कर रही हूँ ना, तो हमारे एक सर ने बोला था कि उनकी एक स्टूडेंट थी जो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी थी, थियोरी में वो फेल होती थी। और हमारे में तो एक में फेल, अगर एग्जामिशन नहीं है तो फेल ही फेल है। तो फिर भी उसके अटेम्प्ट होते गए, वो थियोरी पे फोकस करते करते वो प्रैक्टिकल फोकस करना ही भूल जाती थी एंड वो फिर से फेल हो जाती। फिर सर ने ऐसे बोला कि तेरी जो स्ट्रेंथ है ना प्रैक्टिकल, उस पर तो फोकस कर पूरी तरह से, और थियोरी पे भी फोकस कर, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा कर। तो जिससे कि अगर प्रैक्टिकल में तो ज़्यादा फोकस करेगी तो तुझे एग्जामिशन आने के चांसेस है। तेरा अगर एग्रीगेट ही रुक रहा है तो एग्रीगेट भी बढ़ जाने के चांसेस है। वैसे आपका प्रैक्टिकल से आपका लैंग्वेज अच्छा है, हिस्ट्री साइंस अच्छा है, हिस्ट्री जोग्राफी या साइंस अच्छा है या फिर मैथ्स अच्छा है, वो डिपेंड्स ऑन योर। सो प्लीज़ अब तो आपको अपने क्लासेस के, स्कूल के सारे एग्जाम से आपको पता चल ही जाना चाहिए, आपके परसेंटेज से पता चल जाना चाहिए। इनफैक्ट बहुत से स्कूल और क्लासेस में तो प्रीलिम्स भी चालू ही हो गई होगी। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपने वीकनेसेस को जितना हो सके उतना नेगलेक्ट करके अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करके अपने परसेंटेज बढ़ाओ। जैसे कि मेरा 10th में ना फिज़िक्स बहुत वीक, मतलब फिज़िक्स और बायो दोनों ऑलमोस्ट वीक ही था, बट फिज़िक्स में फिर भी मेरे को बहुत कम मार्क्स आते थे, पर बायो में मेरे को आ जाते थे अच्छे मार्क्स। जैसे कि मेरे को बोर्ड्स में ना साइंस 2 में आया था 34 मार्क्स आउट ऑफ 40, और साइंस 1 में आया था 33 मार्क्स आउट ऑफ 40। सो मुझे ऐसा लगता था जब भी मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं मंगाए तब तक कि यार बहुत कम मार्क्स होंगे, बहुत लोग। पर मैंने देखा, पर मेरे को लगा 40 में से 34 तो अच्छा ही है। 40 और 40 भी नहीं, 40 और 40 आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो थियोरी है ऑब्वियसली। सो फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स, ऑन योर स्ट्रेंथ्स। और मैं क्या बोल सकती हूँ, तुम लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना। और मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी बता देती हूँ, शाहसिद्धि9319। तो अगर उस पर कमेंट करना है, उस पर मैसेज करना है तो उस पर मैसेज कर देना, उस पर मैं पढ़ लूँगी। क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट अवेलेबल नहीं होता, उसके लिए यूट्यूब चैनल या ऐसा कुछ होना ज़रूरी होता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम नहीं है तो तब मैं देखूँगी, अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है तो शायद मैं अपना नंबर भी शेयर, ईमेल आईडी शेयर ज़रूर कर दूँगी। बट अभी हम लोग के टाइम पे तो हमारे पास फ़ोन नहीं थे, ना नंबर थे, ना इंस्टा था, ना ईमेल था। तो अगर आपके पास है तो कनेक्ट करो, डाउट है तो पूछो। और मैंने अपनी अपलोड नहीं की है, मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर भी अपलोड करूँगी 2-4। सो लेट्स सी मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना हार्ड कॉपी नहीं है बुक्स का, और दूसरे फ़ोन से PDF देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।